हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है सुरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने HTML प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कैसे किसी टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पीच को कैसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आज हम यूज करेंगे एक लाइब्रेरी जिसका नाम है p5.speech.js की लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी से हम कुछ भी जो आप इनपुट में लिखेंगे, जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं उसको स्पीक मतलब किसी भी लैंग्वेज में वो बोल कर बताएगा सिस्टम हमें, और या तो फिर कोई चीज़ आपको जो बोलें और उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा सकता है। तो ये आप कैसे करेंगे ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा अंत तक। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले तो हम चलते हैं क्रोम पर। हम सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें जो हमारा जो p5.js speech.js की जो लाइब्रेरी है पहले तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ से डाउनलोड होता है। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल सा p5.speech.js को कर देना है सर्च। तो जो पहला आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक गिटहब आईओ पेज मतलब गिटहब का एक होस्टेड पेज है यहाँ पर, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपल इसको कर लेते हैं ओपन। और ये देखिए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ में बताई गई है। आप इसको जो डॉक्यूमेंटेशन है लगभग, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो मैं चलिए डायरेक्ट सबको करके बताता हूँ कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कर लेनी है जिप फाइल, आप देख रहे होंगे, कर लेनी है इसको डाउनलोड। मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से। तो आपको यहाँ पर मिलेगी ऐसी जिप फाइल को आप कर लीजिए ओपन। तो ओपन करने पर आपको बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरी, लेआउट, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेडमी यहाँ पर है, चूँकि ये गिटहब से लिया गया है तो यहाँ पर एक रहता है। तो आप चलिए सिंपल सा आप लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरी देख सकते हैं यहाँ पर p5.speech की। तो यहाँ पर p5.speech की लाइब्रेरी को हमें कहीं कुछ ओपन नहीं करना है। इसको हमें सिंपल सा केवल हम जो अपना जो हम HTML पेज बनाएंगे उसी फोल्डर में हम इसको रख लेंगे। और उसके पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं, चलिए स्पीच बॉक्स का ले लेते हैं। तो इस स्पीच बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। और इसका चलिए जो सोर्स कोड है उसको हम कर लेते हैं कॉपी। और कैसे कॉपी करेंगे, ये Ctrl+U दबा दीजिए, आप उसका सोर्स कोड कॉपी कर लें यहाँ से। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो चलिए अब हम कॉपी करके हम अपने टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। अब उस एडिटर में हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पर आपको पहले तो एक चीज़ करनी होगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं /lib. तो इसको चूँकि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो उस फोल्डर मैंने रखा है। तो उस फोल्डर के साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ कौन सा है। तो ये आप p5 कोड फोल्डर है। यहाँ पर मैंने देखिए अपना कोड रखा हुआ है ab.html करके, और यहाँ पर साथ में लाइब्रेरी है। तो आप सिंपल से यहाँ से अब ab.html को मैंने करा देता हूँ रन। तो चलिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका यहाँ पर डाटा जो है कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये CDN का यूज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CDN यहाँ पर है। तो CDN का यूज कर रहा है तो इसलिए आपको नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। तो सिंपली जब मैं यहाँ पर स्पीक करूँ ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो लिखा है इस बॉक्स में ये सिस्टम वही चीज़ स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। टेस्टिंग 1 2 3। तो आपने सुना टेस्टिंग 1 2 3, फिर से एक बार टेस्टिंग 1 2 3। तो चलिए, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, थोड़ा इसकी रेट को बढ़ा देता हूँ और पिच को थोड़ा कम कर देता हूँ। फिर से एक बार टेस्टिंग 1 2 3। देखिए यहाँ पर रेट बढ़ गया, पिच कम है और थोड़ा सा वॉल्यूम। तो आप यह सब चीज़ें आप कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं चलिए आपको कोड में बताता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा सिंपल सा कोड है। आपको अगर मैं शुरू से बताऊँ तो मैं इस सब को हटा देता हूँ, रुकिए मैं इस सब को हटा देता हूँ। मैं आपको शुरू बताता हूँ कोड में कैसे आप लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो p5.speech.js में सबसे पहले तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दो तरह की जो एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए देखिए आप, सिंथेसिस वाइज से एक और एक रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जब हम यूज़ करते हैं जब हम
कोई चीज़ बोलते हैं और उस सिस्टम उसको आप पहले रिकॉग्नाइज करके आप आपकी वॉइस को फिर उसको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए रिकॉग्निशन का हम स्पीच रेक का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर केवल आप केवल वॉइस को केवल बोलना है तो इसके लिए आप केवल सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केवल स्पीच जो आप देख रहे हैं केवल इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चलिए हम सिंपल से इन दोनों लाइन को कर लेते हैं कॉपी। चलिए कॉपी रहने दीजिए, मैं लिख कर ही बता देता हूँ आपको। चलिए आप स्क्रिप्ट में पहले तो आप जब इंपोर्ट कर जब आप स्क्रिप्ट इसको लगा देंगे आपको लाइब्रेरी के साथ, तो उसके बाद हम स्क्रिप्ट में ही सीधे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, इसको हम इस पर एक फ़ंक्शन हम करा लेते हैं कॉल। तो फंक्शन कॉल कराने पर वो चीज़ हमें सुनाई तब हम जाकर कोई चीज़ बोलें। तो और क्लिक पर चलिए हम कर लेते हैं से फंक्शन करके हम चलिए कॉल करा लेते हैं और क्लिक मी टू स्पीक यहाँ पर लिख देते हैं। और चलिए स्क्रिप्ट में चलते हैं, हम फंक्शन हमने कॉल कराया फंक्शन से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना है। चलिए मैंने स्पीच नाम का वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम न्यू और उसके बाद स्पीच रेक, यहाँ पर कैपिटल एस होना चाहिए। तो इस केवल स्पीच का, चूँकि अभी रिकॉग्निशन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल स्पीच का उपयोग करेंगे। और उसके बाद स्पीच डॉट स्पीक, इस पर कन्फ्यूजन ना होइएगा कि स्पीक फंक्शन है यहाँ पर। तो स्पीक में हम जो मैं बोलना है उसको लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। तो जैसे आप बटन को क्लिक करेंगे अब ये इसको कॉल कर देगा। तो जैसे बटन क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा यहाँ पर सिस्टम। तो जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं, देखते हैं कुछ कोई एरर आ रही है क्या। तो यहाँ पर स्पीच इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर कुछ शायद गड़बड़ी हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक गलती कर दी, देखिए यहाँ पर जो स्पीच नहीं, यहाँ पर P5 डॉट स्पीच होना चाहिए, चूँकि P5 की लाइब्रेरी। तो यहाँ पर छोटी सी गलती चली हो गई है। यहाँ पर फिर से करते हैं ट्राई, इसको मैं काट देता हूँ इस बार शायद गलती ना हो। Hello everyone. तो आपने देखा यहाँ पर सिस्टम के द्वारा आवाज़ है कि हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपने जो है टेक्स्ट को आपने स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पर सिर्फ कुछ लाइनों का ही काम था। यहाँ पर आपको P5 डॉट स्पीच की आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्पीच, उसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल कराया स्पीच डॉट स्पीक, उसके अंदर आपने जो टेक्स्ट रखा हेलो एवरीवन, तो उसने वो बोल कर बताया कैसे है। तो अब आपको इसमें मैं बताता हूँ कैसे आप नई नई आवाज़ को ऐड कर सकें। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें, तो पहले मैं आपको स्पीच रिकॉग्निशन बता देता हूँ कैसे आप स्पीच को पहचान कर कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना केवल आपको यहाँ पर स्पीच की जगह स्पीच रेक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्पीच, इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे स्पीच डॉट, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं क्या करना चाहिए। तो स्पीच डॉट यहाँ ऑन रिजल्ट पर एक फंक्शन आपको कॉल कराना है। उसके बाद आपको स्पीच को स्टार्ट करना है लिसनिंग, और यहाँ पर केवल सीधे रिजल्ट दिखा देना है। तो इसको मैं चलिए लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, केवल सिंपल सा स्पीच डॉट ऑन रिजल्ट पर आपको एक फंक्शन कॉल कराना। चलिए मैं कोई भी एक फंक्शन कॉल करा देता हूँ। चलिए मैं रख देता हूँ रेडी नहीं, कुछ और फंक्शन करा देता हूँ, समथिंग कर देता हूँ, समथिंग फंक्शन एक को कॉल कर देता हूँ। केवल आपको इसे लिख देना है। उसके बाद आपको कर देना है स्पीच डॉट स्टार्ट, और यहाँ पर आपने कर दिया बंद। अब आप इसी के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम होगा समथिंग फंक्शन को हमने कर लिया है कॉल। और समथिंग के अंदर क्या लिखना होगा, समथिंग के अंदर आपको, चलिए मैं लिख देता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं चलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। कंसोल पर भी आप देख सकते थे, लेकिन चलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सीधे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होगा, चूँकि जो रिज़ल्ट आएगा ये एक वेरिएबल में आएगा, वो है स्पीच डॉट रिजल्ट स्ट्रिंग। तो रिजल्ट स्ट्रिंग यहाँ पर टी रह गया, चलिए ये देखिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो क्लिक मी, देखिए यहाँ पर क्या हमने किया है, पहले तो फिर से बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, क्लिक टू से कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको माइक्रोफोन अलाउ करने के लिए कहेगा, अगर ऐसा नहीं करता तो समझ लीजिए कि आपका वो सिक्योर नहीं है, नेटवर्क सिक्योर नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको पहले अलाउ परमिशन मांग रहा है यहाँ पर, तो आपको अलाउ कर दीजिए। हेलो माय नेम इज़ शुभम। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो माय नेम इज़ शुभम, क्योंकि हमने अभी कॉल कराया था इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पहले बोला कि माय नेम इज़ शुभम, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। आप जो भी बोलेंगे उसको आइए टेक्स्ट में कन्वर्ट करके तुरंत दिखा देगा। तो फिर से एक बार ट्राई करता हूँ मैं। यू आर वॉचिंग माई चैनल, देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है यू आर वॉचिंग माई चैनल। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह। तो आपने इस बार इस वीडियो में सीखा कैसे आप कैसे आप रिकॉग्निशन कर सकते हैं, कैसे आप स्पीच मतलब